नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक की जिनकी हम आए दिन बात करते रहते हैं, जो कि है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये क्या होता है? मतलब नॉर्मली आपने बहुत जगह सुना होगा कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क को फॉलो करता है, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक को फॉलो करता है, और जिसकी वजह से हमें मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो है वो इथेरियम है, बिटकॉइन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो नोड होते हैं, यानी कि जो माइनर्स होते हैं, जो आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, इथेरियम माइनिंग कर रहे हैं, ये लोग एक्चुअल में करते क्या हैं? तो ये लोग ब्लॉकचेन के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड करते हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ये लोग ऐड कैसे करते हैं? मतलब वो तो बहुत बड़ा, बहुत डीप चीजें हो जाएंगी, जिसको मैंने अलग वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है व्हाट इज ब्लॉकचेन में। तो आज हम इसका एक बहुत ही एक बेसिक चीज देखेंगे, क्योंकि वो जानना जरूरी है अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क को समझना चाहते हो। तो वो क्या होता है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक समझ लीजिए आप, यहाँ पे ब्लॉक नंबर दिया है, वो हमें मतलब नहीं, हमें नॉन्स जो है वो ढूंढना है। मान लीजिए हमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन है उसके अंदर नया ब्लॉक डालना है, और इस ब्लॉक में हमें लिखना है कि आई एम एडिंग दिस न्यू ब्लॉक। ठीक है, आई एम एडिंग दिस न्यू ब्लॉक। तो ये लिख दिया, लेकिन इसको हमें इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए एक नंबर होता है नॉन्स, ठीक, वो नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम अगर इंक्रिप्शन करेंगे तो ये जो हैश है ना, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू में 4 जीरो आएगा। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग वैल्यू में 4 जीरो आएगा, इसको बोलते हैं ब्लॉक डिफिकल्टी। तो ये ब्लॉक डिफिकल्टी हर एक ब्लॉकचेन के लिए अलग अलग होती है। ये मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के अभी आप आज के लिए ये समझिए कि मैं ऐसा क्या नॉन्स डालूं, यानी कि क्या ये नंबर डालूं जिसकी वजह से ये नंबर और ये नंबर मिलके मुझे एक हैश दे जिसके स्टार्टिंग में 4 जीरो हो। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 डालता हूं, तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ई आ रहा है। ठीक है, मैं 2 डालता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, ऐसे ऐसे अगर मैं डालते जाऊं तो कभी पता नहीं कितने टाइम बाद एक नंबर आएगा जो कि इसके साथ, डेटा के साथ मिलके हैश वैल्यू जो जनरेट करेगा उसके स्टार्टिंग में 4 जीरो होंगे। अब वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं मैनुअली बैठा तो मैं ऐसे 1000 2000 ऐसे टाइप करते बैठता रहूंगा, 2000, पता नहीं कब वो नंबर आएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग और वेरी फास्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिसपे हम ये नॉन्स जो है वो जनरेट कर सके। और जब ये करेक्ट नॉन्स जनरेट हो जाता है, तब ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए मतलब अप्रूव हो जाता है। कुल मिला के वो चीज समझेंगे हम कि मतलब वैलिड हो जाता है। तो अभी मैंने, जैसे आपने देखा, मैंने 1 से 20 तक ट्राई किया, मुझे एक भी जीरो नहीं मिला, जबकि मुझे 4 जीरो चाहिए। तो अभी मैं माइन पे क्लिक करूं तो ये माइन करेगा। अब देखिए 0.5 सेकेंड्स की टाइम लेके इसने ऐसा नंबर निकाला 32,924। मतलब अगर मैं टाइप करते बैठता तो मैं जब तक 32,924 तक नहीं पहुंचता तब तक मुझे ऐसे करता रहना पड़ता था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 4 जीरो है। अब ये 4 जीरो का हम मतलब ये जो ब्लॉकचेन डिफिकल्टी है इसको 3 जीरो भी कर सकते हैं, 2 जीरो 1 जीरो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 4 जीरो मैंने सेट किया है जो ब्लॉक डिफिकल्टी है। तो अब इस पे देखिए कि मैं जब 32,924 नॉन्स रखूंगा तो ये मुझे 4 जीरो देगा। अब मैं इसको 30 भी कर दूं तो भी देखिए 23 में तो मतलब ऐसा नहीं है कि 3 जीरो रहेगा, ये थोड़ी वैल्यू डिफर होगी, एक्सट्रीमली इधर उधर डिफर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अभी 23 किया, 5,113 आ रहा है सामने, इसको जैसे 24 किया ऐसे ब्लॉक वैलिड हो गया। तो इस प्रोसेस को करने में पावर लगती है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 जीरो किया है, हो सकता है ये 5 6 पता नहीं कितने जीरो हो, कुछ भी नंबर हो। जैसे मैं नंबर चेंज करूंगा तैसे फिर बदल गया, फिर माइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पिछली बार 0.5 सेकंड लिया था, इस बार 0.8 सेकंड लिया, क्योंकि वैल्यू बड़ी है। तो इस हिसाब से जो ये पावर लगता है, मतलब जो ये कैलकुलेशन वाला पावर लगता है, यही पावर माइनर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि करेक्ट नॉन्स मिले, जिसकी वजह से करेक्ट हैश जनरेट हो। और एक बार जब हैश जनरेट हो जाए तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाए। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, और इसके बदले में उनको उधर से मतलब अगर बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम कर रहे हैं तो इथेरियम टोकन मिलेगा। तो ये होती है जो ब्लॉक जनरेशन की प्रक्रिया। अब हम आते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब इसमें जैसे मैंने वो दिखाया आपको एक ब्लॉक, तो वैसे ही एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन करने का टाइम आ गया मान लीजिए ब्लॉकचेन में, तो ये सब नोड है। यानी नोड का मतलब क्या हुआ, ये सब कंप्यूटर है जो बहुत ही, जिनकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत है, मतलब ये बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं।
ये हमारे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी कंप्यूटेशनल पावर है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं, तो ये कर दे। अब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक आया, ये ब्लॉक आया और इसको हमें ऐड करना है। अब इसके अंदर हमारा नंबर कुछ रैंडम डेटा है, ठीक है, डेटा है। अब डेटा से हमें एक नॉन्स मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमें हैश मिलेगा। तो ये टोटल मतलब कॉन्सेप्ट है, क्या है कि अब हमारे पास एक डेटा है जिसके लिए हमें एक नॉन्स ढूंढना है, और उस नॉन्स से अगर हम इसको इंक्रिप्ट करेंगे तो एक हैश आएगा जिसके स्टार्टिंग में मान लीजिए 4 जीरो होने चाहिए। तो ये आया। अब ये सब जो नोड है ये अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाएंगे, सब ये जितने के जितने हैं ये सब लगाएंगे। कितने हैं? 3 3 6 3 9। तो ये जो 9 के 9 नोड है, ये अपनी कंप्यूटेशनल पावर जल्दी जल्दी लगाएंगे और वो हैश जनरेट, वो जो नॉन्स है वो जनरेट करने में लग जाएंगे। तो मान लीजिए ये जल्दी 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 सब कर रहे हैं। अब सब अपनी पूरी पावर एकदम फाइनल, मतलब जितना पोटेंशियल है उतना लगा रहे हैं। अब मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद इस बंदे ने, इस नोड ने नॉन्स जनरेट कर लिया। अब नॉन्स जनरेट करने के बाद ये उस नॉन्स को ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे हमारे केस में क्या था, 32,824 924 32,924 था। तो मान लीजिए इस नोड ने 32,924 पा लिया। अब इसको नॉन्स मिल गया, तो ये सब दूसरे ब्लॉक्स को या दूसरे नोड्स को अपना नॉन्स भेजेगा, बोलेगा वैलिडेट करो कि क्या जो मैंने पाया है वो सही है। तो मतलब अभी क्या हुआ, जैसे ही ब्लॉक ऐड होने की समय आया, तैसे ही ये जो 9 के 9 नोड थे ये अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाते रह गए, एकदम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर मान लीजिए ये सबसे पहले वहां पे पहुंच गया और इसने 32,924 निकाल लिया। अब इसने 32,924 इन सबको ब्रॉडकास्ट किया, ठीक। अब ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये लोग उसको वैलिडेट करेंगे, ये जो बाकी के 8 है ये वैलिडेट करके बोलेंगे हाँ भाई 32,924 पे मेरा भी 4 जीरो आ रहा है हैश में। तब वो जो ब्लॉक है वो वेरीफाई हो जाएगा। और क्योंकि इस बंदे ने, इस नोड ने सबसे पहले वो नॉन्स निकाला है, ठीक है, तो इसने काम किया है, बिकॉज ही वर्कड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब उसने मेहनत की तभी तो वो नॉन्स निकाला, 1 2 3 4 जल्दी जल्दी डाल के उसने नॉन्स निकाला, ठीक है। तो बिकॉज ही हैज वर्क, तो अब इसको क्या होगा, इसको ब्लॉक ऐड करने का, मतलब ब्लॉकचेन में इस ब्लॉक को ऐड करने का मौका मिलेगा, और जिसकी रिटर्न में इसको थोड़े बिटकॉइन आएंगे, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन में यूज होता है, तो इसको बिटकॉइन मिलेंगे। तो यही होता है, जो लोग बोलते हैं ना माइनर्स पैसा कमा रहे हैं, तो वो ऐसे ही कमाते हैं, वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाते हैं, और उसके बाद फिर वहां से जब उनको परमिशन मिल जाती है ब्लॉक ऐड करने की, तो उसको ऐड करने के मतलब उत्तर में, जैसे आपने ब्लॉक ऐड किया, तो ब्लॉकचेन उसके लिए आपको प्राइस देती है, क्या कि आपको एक मतलब जो भी बिटकॉइन है वो देगी आपको। तो इससे क्या होता है, अब देखो इससे मतलब माइनिंग और वो तो समझ में आ गया। अब प्रूफ ऑफ वर्क कहाँ है, क्योंकि इसने काम किया है, जिसके वजह से इसके पास नॉन्स आया, और इस नॉन्स को इसने दूसरे को देके बोला कि हाँ भैया देखो मैंने काम किया है, मुझे नॉन्स मिला है, वेरीफाई करो। तो इसलिए इसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज कहाँ है, डिसएडवांटेज यहाँ है कि जब तक इसको नॉन्स नहीं मिला, तब तक इन 9 के 9 जो नोड है, इन सब ने अपनी पूरी पोटेंशियल लगाई। यानी कि मान लीजिए इसको 2 मिनट के बाद ये मिला नॉन्स, 2 मिनट के बाद नॉन्स मिला, तो 2 मिनट तक 9 जो ये रिसोर्स नोड थे, 9 के 9 नोड ने अपने पूरे रिसोर्सेस वेस्ट किए हैं। अब भाई देखो, इसको तो रिवार्ड मिल गया, इसने अपनी मेहनत की, इसको रिवार्ड मिल गया, लेकिन ये जो 8 है इनको अपनी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिला है। पूरे मतलब 2 मिनट मेहनत करने के बाद भी इनको रिवार्ड नहीं मिला। तो इनका जो रिसोर्स यूज किया, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की इन्होंने, वो वेस्ट हो गया। तो इसके लिए हम कभी कभी कहते हैं कि बिटकॉइन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये मतलब जो है ये रिसोर्स को वेस्ट कर रहा है। रीजन बीइंग कि ये जो 8 नोड है, अब इसमें 8 मैंने बताए हैं, और भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो 8 नोड है, इनके रिसोर्स के रिटर्न में इनको कोई प्राइस नहीं मिला है। इनका रिसोर्स जो यूज हुआ है 2 मिनट के लिए, वो कंप्लीटली वेस्ट हुआ है। सिर्फ इस बंदे के रिसोर्स के यूज के रिटर्न में इसको प्रॉफिट मिला है। तो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली पहले इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता था, लेकिन उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक आया। तो प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आइए समझते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। अब ये है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक। मान लीजिए एक ब्लॉक आया, अब इसको ऐड करना है। इसमें ऐड क्या करना है, सेम वही चीज, डेटा को मल्टीप्लाई करना है
नॉन से, ताकि हैश निकाल पाए। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा क्योंकि ब्लॉक तो ऑफकोर्स सेम ही चीज है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये 8 के 8 जो ये 9 नोड है, ये लोग अपने पास प्री एग्जिस्टिंग इथेरियम मान लीजिए, ठीक है, इथेरियम टोकन्स दांव पे लगाएंगे। मतलब बोलेंगे कि भाई मेरी तरफ से 20, ये बोलेगा मेरी तरफ से 10, ये बोलेगा मेरी तरफ से 40, ये बोलेगा मेरी तरफ से 19, ये 30, मतलब ये 40 बोलेगा, ये 30 बोलेगा, ये 9 बोलेगा, ये 21 बोलेगा, ये 14 बोलेगा, ये बोलेगा मेरे पास एक ही है। तो ये लोग अपने तरफ से दांव पे लगाएंगे इथेरियम। इसने 20 लगाया, इसने 10 लगाया। अब ये इथेरियम कैसे होंगे? ये इथेरियम ऐसे होंगे जो कि बहुत पुराने होंगे। ये नहीं कि सुबह कि तुमने एक माइन करके इथेरियम कमाया और उसको शाम को स्टेक लगा दिया, नहीं। तुम्हारे पास जो सबसे पुराने, मतलब जब तुम जब तुम माइनिंग शुरू किए थे, तो जो पहला इथेरियम था या दूसरा इथेरियम था, उसको तुम पहली बार लगाओगे स्टेक पे, ठीक है। और एक बार स्टेक पे लगा दिए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी तक इस वाले नोड ने मान लीजिए अभी तक 50 माइन किए हैं, ठीक है, 50 इथेरियम। और इसने इस बार क्या किया है, 20 जो है पहले के 20, स्टार्टिंग से 20, एक से जो 20 माइन किया था उसको लगा दिया है स्टेक पे। अब क्या होगा, मतलब क्योंकि इसको सबसे पुराना लगाना है, तो इसने एक जो पहले से 20वें नंबर तक इथेरियम जो माइन किया था उसको स्टेक पे लगाएगा। अब क्या होगा, जब अगली बार, मतलब ये बार तो जो होगा वो अभी मैं समझाऊंगा, अगली बार ये 1 से 20 जो लगाया है वो फिर से नहीं लगा सकता। मतलब कि आपको जो अपने सबसे पुराने टोकन्स है उनको स्टेक पे लगाने हैं, और जो एक बार स्टेक पे लग गए आप उसको फिर से नहीं लगा सकते हो। तो अब 1 से 20 लगाया इसने, अब जब अगली बार फिर से लगाएगा तो 21 से हो सकता है 40 तक लगाए, लेकिन यही 1 से 20 जो है वो नहीं लगाएगा। तो ये तो होती है स्टेकिंग। तो मतलब अब सभी ने स्टेक लगाए, सभी ने अपने सबसे पुराने टोकन्स को स्टेक पे लगाया। अब क्या होगा, किसका स्टेक ज्यादा है? इस बंदे ने सबसे ज्यादा वो दिया है 40, ठीक, इस बंदे ने 40 दिया है। तो क्या होगा, अब पूरा ये जो ब्लॉक है, ये जो इनका रीजन है जो 9 नोड का, ये सब लोग एग्री कर जाएंगे कि हाँ भैया इस बंदे ने सबसे ज्यादा टोकन स्टेक पे लगाए हैं, सबसे दांव पे सबसे ज्यादा टोकन लगाया है। ये जो बचे वाले 8 है, मैं इसको मार्क कर देता हूं इस कलर से। ये वाला बंदा जीत जाएगा क्योंकि इसके पास 40 है, ठीक, इसके पास 40 है, तो ये बंदा जीत जाएगा। और मतलब अब क्या होगा कि ये जो बचे के 8 हैं ये एग्री करेंगे कि भाई इस बंदे ने 40 लगाया है और इसके पास जो टोकन, जो सबसे पुराने टोकन है उसने वही लगाए हैं, ठीक। तो अब जब ये 40 लगा देगा तो जो ब्लॉक को ऐड करने के लिए कंप्यूटेशन चाहिए, जो उसको मतलब जो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक उसको वैल्यू डाल के ट्राई एरर मेथड से चेक करना है, वो पूरा काम इस ब्लॉक को दे दिया जाएगा। मतलब ये जो लोग हैं ये वो काम करेंगे ही नहीं, ये लोग खाली बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि कब ये बंदा नॉन्स जनरेट करता है और उसके बाद इनको भेजता है। तो क्या होगा कि अब मान लीजिए इस बंदे ने 3 मिनट लगाए नॉन्स ढूंढने में। अब जब ये 3 मिनट बाद नॉन्स ढूंढेगा फिर इन सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट करने के बाद इन लोगों का काम शुरू होगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वेरीफाई करना शुरू करेंगे कि क्या वो नॉन्स सही है कि नहीं है। अब मान लीजिए वो नॉन्स सही है तो ब्लॉक ऐड करने का जो मतलब परमिशन है वो इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये बंदा जाएगा ब्लॉक ऐड करने। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो 3 मिनट इसने लगाए नॉन्स जनरेट करने में, उस 3 मिनट में इस 8 नोड ने कोई एनर्जी वेस्ट नहीं की, और जो 3 मिनट की एनर्जी इस नोड ने वेस्ट की उसके रिटर्न में इसको जो माइन करके इथेरियम मिला वो मिल गया, तो इसको अपनी प्राइस मिली। तो भाई हाँ, सिंपल सी बात है कि आपने अपना रिसोर्स लगाया और प्राइस मिली। लेकिन वही केस इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ इसको प्राइस मिली, इन्होंने भी अपना रिसोर्स लगाया लेकिन इनको प्राइस नहीं मिली। और इसमें क्या है प्रूफ ऑफ स्टेक में कि इन्होंने अपना रिसोर्स लगाया ही नहीं, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये बारी तेरी है, तू अपना रिसोर्स लगा, नॉन्स जनरेट कर, हम वैलिडेट कर देंगे, हम अपनी एनर्जी फालतू में खर्चा करने वाले नहीं है। तो इस जो प्रोटोकॉल है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक की मेथड है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बचती है और इसको आज की डेट में इथेरियम फॉलो करता है। तो ये थे जो मेजर प्रोटोकॉल्स होती हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।